दोस्तों स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आइए आज बिहार की 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा सा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें, और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, जरा सा भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की सबसे पहली खबर है कोरोना पर गाइडलाइन। केंद्र ने राज्यों से कहा संक्रमण रोकने के लिए पाबंदी लगा सकते हैं, पर लॉकडाउन के लिए मंजूरी लेनी होगी। केंद्र ने बुधवार को राज्य सरकार और कोरोना पर गाइडलाइन जारी की है। केंद्र ने कहा है कि राज्यों को सावधानी बरतनी चाहिए। निगरानी, कंटेनमेंट और सावधानी के लिहाज से उन्हें सख्ती होगी। राज्यों को छूट दी गई है कि वो अपना हालात के हिसाब से पाबंदियां लागू कर सकते हैं। कंटेनमेंट जोन में नाइट कर्फ्यू भी लगा सकते हैं। हालांकि केंद्र ने यह भी साफ किया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने की केंद्र से मंजूरी लेनी होगी, और केंद्र की यह गाइडलाइन 1 दिसंबर से लागू होगी। केंद्र ने कहा कि अब तक कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमने जो कामयाबी हासिल की है उसे बरकरार रखना है। यह देश में एक्टिव केसों की संख्या घटती संख्या से जाहिर होता है। हालांकि त्योहारी सीजन और कुछ राज्यों में केसों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, और इसके राज्यों को सावधानी बरतनी होगी। जी हां फ्रेंड, इससे राज्यों को सावधानी बरतनी होगी और कंटेनमेंट सर्विलांस उपायों को सख्ती से लागू करना होगा। बिहार में फिर एनडीए, विजय सिन्हा बने स्पीकर, और जदयू ने आखिरी वक्त पर व्हिप जारी कर तेजस्वी का खेल बिगाड़ा। भाजपा को पहली बार स्पीकर की कुर्सी मिली। बिहार विधानसभा में महागठबंधन की जमकर मोर्चेबाजी के बावजूद एनडीए उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा स्पीकर चुन लिए गए। जदयू ने आखिरी वक्त पर व्हिप जारी कर दिया और इससे तेजस्वी का खेल बिगड़ गया, और राज्य में पहली बार स्पीकर की कुर्सी भाजपा को मिल गई। राज्य में 51 साल यानी कि 1969 के बाद स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ, और चुनाव से पहले जमकर उठापटक भी हुई। पटना से करीब 350 किलोमीटर दूर रांची में चारा घोटाले की सजा काट रहे हैं लालू प्रसाद यादव ने भाजपा विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, लेकिन उनका चारा काम न आया। नए स्पीकर लखीसराय से लगातार तीसरी बार विधायक हैं, वे मंत्री भी रह चुके हैं। भाजपा एक दिन पहले ही विधायकों को हाजिर करने का व्हिप जारी कर चुकी थी, और जदयू ने व्हिप जारी नहीं करने का फैसला किया था, और उसने इसकी घोषणा भी की थी, लेकिन आखिरी वक्त पर इसने सेफ साइड में व्हिप जारी कर दिया। अगर जदयू के विधायक नहीं आते और भाजपा का उम्मीदवार हार जाता तो यह कहा जाता कि नीतीश ने लोजपा भाजपा के रिश्तों के विरोध में ऐसा किया। माना जा रहा है कि ऐसे आरोपों से बचने के लिए ही जदयू ने व्हिप जारी करने का फैसला किया। लालू ने जेल से डाला चारा। लालू ने विधायक ललन पासवान को फोन पर 3 बार कहा स्पीकर के चुनाव से एब्सेंट हो जाओ। बिहार विधानसभा के स्पीकर के चुनाव के लिए वोटिंग से पहले राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इसमें लालू पीर पैती से भाजपा विधायक ललन पासवान से मोबाइल पर बात कर रहे हैं। लालू कह रहे हैं कि विधानसभा में स्पीकर के चुनाव की वोटिंग से एब्सेंट हो जाओ। लालू ने यह बात 3 बार कही। लालू ने ललन सिंह से कहा कि कह देना कोरोना हो गया, और साथ ही कहा कि तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। जब लालू का फोन आया तो सुशील मोदी के घर पर था ललन पासवान। हमको लगा कि सबने चुनाव जीतने के बाद हमको बधाई दी थी। मेरे पीए के फोन उठाया था और बताया कि लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं। मैंने उन्हें प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया, और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। फिर वे कहने लगे कि हमारा साथ दो, स्पीकर को गिराना है और सरकार को गिराना है, आगे बढ़ाएंगे, मंत्री बनाएंगे। मैंने उनसे कहा कि सर मैं पार्टी से हूं और ऐसा नहीं कर सकता। जो बातचीत हुई यह ऑडियो में स्पष्ट है, उसे सुना जा सकता है। जिस वक्त बातचीत हुई मैं पार्टी के माननीय नेता सुशील कुमार मोदी के आवास पर ही था, और जैसे ही पीए ने बताया लालू जी का फोन है तो मैं चौकन्ना हो गया। मैंने तुरंत सुशील मोदी को इस बारे में बताया। अपहरण। सहरसा में मनरेगा की जेई को अपराधियों ने किया अगवा। पिता से फोन पर मांगी 15 लाख की फिरौती। सहरसा में मनरेगा की जूनियर इंजीनियर को अपराधियों ने अगवा कर लिया और छोड़ने के बदले में 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी।
घटना जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत बकरी समुदा गांव के बीच की घटी है, जहां मंगलवार की शाम 5 बजे स्कूटी से सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के सकरौली गांव स्थित अपने घर जा रहे मनरेगा के जेई मुकेश कुमार भारती का अपहरण 4 चक्का पर सवार अपराधियों ने कर लिया। घटना के बाद देर शाम लगभग 6:55 पर और 7:02 पर उनके ही मोबाइल नंबर से उनके पिता फुलेश्वर शाह के मोबाइल पर अपहरणकर्ताओं द्वारा 2 बार फोन किया गया, जिसमें 24 घंटे के भीतर 15 लाख की फिरौती की रकम को तैयार रखने की बातें कही गई। साथ ही 22 घंटे के बाद रुपए को कहां पहुंचाना है, इससे संबंधित फोन करने की बातें अपहरणकर्ताओं द्वारा कही गई। अपराधियों ने धमकी दी कि अगर अपहरण की सूचना पुलिस को दी तो मुकेश की हत्या कर दी जाएगी, जिसके बाद उसका 100 ही उन्हें प्राप्त होगा। हालांकि अपहरण का घटना और मांगी गई फिरौती की सूचना और बाजार थानाध्यक्ष को तत्काल पीड़िता के द्वारा दे दी गई। अपहरण और फिरौती की मांग सूचना के बाद जिला पुलिस प्रशासन हरकत में आया और सभी संबंधित थानों चौक चौराहों पर पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई। वही हर वाहन एवं वाहक चालकों की तलाशी का भी निर्देश जारी किया गया। एसपी राकेश ने बताया कि जेई के बरामदी के लिए सभी संभावित जगहों और अपराधियों को ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है। बिहार स्पीकर चुनाव को लेकर एमएलए को फोन के मामले में लालू यादव के खिलाफ पीआईएल दाखिल करेगी बीजेपी। बिहार विधानसभा स्पीकर पद के चुनाव के लिए रांची से लालू के भाजपा विधायक को कथित तौर पर फोन करने को लेकर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। इस सियासी बवाल के बाद भाजपा ने उन्हें वापस कोटवार जेल भेजने की मांग कर रही है। वही भाजपा मामले को लेकर रांची हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल करेगी। बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि लालू के फोन मामले में भाजपा रांची हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल करेगी। उधर भाजपा नेता नीरज कुमार बबलू ने लालू को तुरंत ही तिहाड़ जेल भेजने की मांग करते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग कर दी। मामले में भागलपुर की पीरपैंती सीट से चुनकर आए ललन पासवान ने ऑडियो के आधार पर दावा किया कि लालू यादव ने उन्हें फोन पर मंत्री पद का ऑफर देते हुए सरकार गिराने की बात कही। हालांकि उन्होंने यह ऑफर ठुकरा दिया और ललन पासवान के अनुसार संजोग से उन्हें लालू यादव का फोन तब आया जब वह उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के आवास पर बैठे थे। भाजपा विधायक ने कहा कि फोन के बारे में उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं को जानकारी दे दी है। सुशील मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ऑडियो जारी किया है और इसमें उन्होंने दावा किया है कि लालू यादव ने जेल से भाजपा विधायक ललन पासवान को फोन किया और उन्हें मंत्री पद का लालच दिया। लालू यानी कि सुशील मोदी की ओर से जो ऑडियो जारी किया गया है उसमें लालू प्रसाद यादव की आवाज सुनाई दे रही है। हालांकि आवाज लालू प्रसाद यादव की है या नहीं, यह ऑडियो सही है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं करता। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद माननीयों की शपथ के साथ ही नई सरकार सक्रिय हो गई। अब सरकार का फोकस गुड गवर्नेंस पर है। आला अधिकारियों सप्ताह में 2 दिन फील्ड में रहेंगे। वे लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे, दिक्कतों का निदान कराएंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव ने सभी प्रधान सचिवों और सचिवों को निर्देश दिया है। यह सारी कवायद निचले स्तर पर फीडबैक लेने और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, ताकि उन तमाम शिकायतों को दूर किया जा सके जो फीडबैक सिस्टम के दुरुस्त न होने के कारण सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि सरकार का जोर न्याय के साथ विकास पर है। इसके लिए प्रशासन और अधिक संवेदनशील बनाया जा रहा है। निर्देश दिया गया है कि सभी प्रधान सचिव और सचिव बुधवार और गुरुवार के क्षेत्र के भ्रमण पर रहेंगे और विभागीय कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा करेंगे, जबकि सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार को मुख्यालय में रहकर कार्य करेंगे। मोदी के हनुमान पर नहीं होंगी मेहरबान। एलजेपी को राज्यसभा की सीटें देने के मुंड में नहीं बीजेपी, वजह है जदयू। लोक जनशक्ति पार्टी के संरक्षक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा की सीटें बीजेपी एलजेपी को देने के मुंड में नहीं है। जेडीयू ने एलजेपी को सीट देने के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। माना जा रहा है यह सीट बीजेपी के खाते में जाएगी और बिहार के अन्य सत्ताधारी दल समर्थन करेंगे। जेडीयू और एलजेपी के बीच के तनाव के कारण यह स्थिति बनी है।
इस सीट पर चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपी का दावा होने के बावजूद जेडीयू के आपत्तियों के कारण यह उनके खाते में नहीं जा रही है। हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे। इस कारण नीतीश कुमार की पार्टी मात्र 43 सीटों पर सिमट कर रह गई। चिराग पासवान की मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजना चाहते थे। हालांकि इन चर्चाओं के बीच जेडीयू के नेताओं ने बीजेपी के सामने अपनी राय रख दी। नाम न बताने की शर्त पर जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हमारी पार्टी किसी भी कीमत पर एलजेपी प्रत्याशी को समर्थन नहीं करेगी। गुड न्यूज, जी हाँ, बिहार में सीएम नीतीश की महत्वाकांक्षी नल जल योजना में अब 24 घंटे में दूर होंगी शिकायतें। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी नल जल निश्चय योजना की शिकायतें अब 24 घंटे में दूर हो जाएंगी। इस योजना का लाभ लोगों को निरंतर मिले, इसकी विस्तृत योजना राज्य सरकार द्वारा तैयार कर ली गई है। इस योजना से जुड़े 3 विभागों को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पंचायती राज और नगम विकास एवं आवास विभागीय शिकायतें एक ही टोल फ्री नंबर जो कि है 1800-123-1121 पर प्राप्त करने की व्यवस्था है। 24 घंटे में शिकायतें दूर नहीं हुई तो उसकी सूचना संबंधित विभाग के ऊपर के अधिकारी के पास पहुंच जाएगा। कोई भी लाभुक टोल फ्री नंबर पर फोन कर योजना से जुड़ी हर तरह की जानकारी शिकायतें दर्ज करा सकता है। कि विकास भवन के कंट्रोल रूम में बनाया गया इस कंट्रोल रूम का नियंत्रण लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पास है, पर यहाँ से तीनों विभाग की शिकायतें दूर करने की व्यवस्था है। गौरतलब है कि राज्य में 3 विभाग को नल जल योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के 1,14,000 वार्डों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण पंचायती राज विभाग के माध्यम से योजना संचालित है। वहीं शहरी क्षेत्रों के 3300 वार्डों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। नगर विकास एवं आवास विभाग करा रहा है। 1 लाख से अधिक वार्डों में कार्य पूर्ण हो चुके हैं और कंट्रोल रूम में शिकायतें आते ही उसे तुरंत संबंधित विभाग में भेज दिया जाएगा। इसके बाद विभाग के द्वारा शिकायतें 24 घंटे में दूर कराई जाएगी। अगर 24 घंटे में शिकायतें दूर नहीं हुई तो उसकी सूचना ऊपर के अधिकारी के पास चली जाएगी। बिहार में अभी और बढ़ेगी ठंड। न्यूनतम तापमान के साथ गया सबसे ठंडा, 49 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा। पश्चिम की ओर से आने वाली हवा के कमजोर पड़ने और पूर्वैया चलने से मंगलवार को राजधानी पटना और बिहार के कुछ हिस्सों में ठंड से थोड़ी राहत मिली। हालांकि गया में नवंबर में ठंड का 49 साल का रिकॉर्ड टूटा। मंगलवार को गया का न्यूनतम तापमान 6.5 यानी कि 6.5 डिग्री पहुंच गया। 1970 के बाद नवंबर में गया यह सबसे न्यूनतम तापमान है। 1970 में 29 नवंबर को पाया गया ये न्यूनतम पारा 6.6 डिग्री पर पहुंचा था। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 2 दिनों से 20 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से उत्तर पछुआ हवा चल रही थी, जो अपने साथ ठंड ला रही थी। चूंकि गया पहाड़ी इलाका है, इसी कारण हवा का असर यहां अधिक हुआ और मंगलवार पहले सुबह का तापमान लुढ़ककर 6.5 यानी कि 6.5 पहुंच गया। इधर पटना में 12 साल का रिकॉर्ड टूट गया। न्यूनतम तापमान में थोड़ा सुधार हुआ और यह 10 डिग्री पर पहुंच गया। ऐसा बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली हवा के कारण हुआ और अब तक पछुआ चलने के कारण पश्चिमी के राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल आदि में हो रही बर्फबारी का असर दिख रहा है। अगले 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान 10 या उससे थोड़ा अधिक रहेगा। वहीं मंगलवार को दिन ठीक ठाक धूप खिलने से दिन में तापमान में सुधार हुआ और यह 27 डिग्री से अधिक रहा। सोमवार को यह 24.4 डिग्री पर पहुंच गया था और मौसम विभाग पटना के अनुसार 4 दिनों के बाद फिर से पछुआ हवा चलने का अनुमान है। राजस्थान के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है और जिसका असर बिहार में दिखेगा और यह ठंड बढ़ेगी। हालांकि कपकपी वाली स्थिति दिसंबर के मध्य के आसपास आएगी। फर्जी आधार कार्ड बनाकर भारत में घुस रहे हैं नेपाली, बॉर्डर पर बढ़ी सख्ती। भारत के कई महानगरों में हजारों की संख्या में नेपाल के नागरिक काम की तलाश में फर्जी तरीके से आधार व वोटर कार्ड बनाकर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इनमें से कुछ संदिग्ध लोग भी प्रवेश कर रहे हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच मैत्री संबंध रहने की वजह से ज्यादा जांच पड़ताल नहीं की जाती। बॉर्डर खुला रहने का भी नेपाली नागरिक फायदा उठाते हैं। प्रतिदिन भारी संख्या में नेपाली नागरिक अपने परिवार के साथ भारत के कई महानगरों का रुख कर रहे हैं। भारतीय महानगरों में नेपाली नागरिक विभिन्न तरह के होटल, रेस्टोरेंट, घर, फैक्ट्री और कंपनियां में काम करते हैं।
वह आसानी से इंडो नेपाल बॉर्डर को पार कर जाते हैं, लेकिन महानगरों की ओर रुख करने के बाद यह भारतीय सीमा में प्रवेश के दौरान पहचान दिखाने के लिए फर्जी तरह के आधार कार्ड एवं अन्य कागजात बनाकर अपने पास रखते हैं। प्रथम इष्टिया कोई भी अधिकारी सिर्फ कागजात देखता है और कागजात की जांच नहीं होती। इसका फायदा उठाकर कई बार असामाजिक तत्व भी नेपाल से भारत क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इस तरह का खुलासा उत्तराखंड के जिले के चंपावत पुलिस के द्वारा भी किया जा चुका है। वहां कई नेपाली नागरिक को फर्जी आधार कार्ड के साथ पकड़ा गया था और पूछताछ में नेपाली नागरिकों ने बताया कि वो लोग नेपाल के कंचनपुर जिले के महेंद्रनगर में इस तरह का फर्जी आधार कार्ड बनवाया था। एक अधिकारी ने बताया कि ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए चप्पे चप्पे पर जांच पड़ताल शुरू की गई है। गुप्त सूचना का भी सहारा लिया जा रहा है और जहां से भी इस तरह की कोई सूचना मिलती है वहां जांच पड़ताल की जा रही है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को मिले 126 वोट, इतिहास बनाने से चूकी आरजेडी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष के आत्मविश्वास को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस बार बिहार विधानसभा में इतिहास बनेगा और 51 साल बाद स्पीकर के लिए हो रही वोटिंग के बाद अध्यक्ष विपक्ष का होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फिर गया। आरजेडी के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी को विजय सिन्हा से 12 वोट कम मिले, जिससे के बाद खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष नेता तेजस्वी यादव विजय सिन्हा को स्पीकर की चेयर के लिए लेकर गए। वेटिंग से पहले विधानसभा के सेंट्रल हॉल में विपक्ष ने मुख्यमंत्री और 2 अन्य मंत्रियों की उपस्थिति को लेकर खूब हंगामा किया। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के साथ मुकेश सहनी विधानसभा के सदस्य नहीं है तो वह वोटिंग के दौरान सदन में मौजूद कैसे रह सकते हैं। जब तक मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के 2 सहयोगी सदन से बाहर नहीं गए तब तक विपक्ष ने वोटिंग नहीं होने दी। डेंगू की डंक की चपेट में बिहार पुलिस के कई जवान, फॉगिंग की आवश्यकता। कोरोना वायरस के साथ डेंगू भी अपना पैर पसार रहा है। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पटना के थाना में डेंगू पांव पसारना शुरू कर दिया है और राजधानी पटना के कई जिलों में 1 दर्जन से अधिक जवान और अधिकारी डेंगू के शिकार हो गए हैं। पहले कोरोना, अब डेंगू के डंक से पुलिस महकमा चिंतित नजर आ रही है। पुलिस लाइन में तैनात कुछ जवानों को भी डेंगू का डंक लगा है। राजधानी पटना के दीघा थानेदार और 3 जवान को डेंगू हो चुका है। हालत को देखते हुए पटना के हर थाने में फॉगिंग की जरूरतें दिखाई दे रही हैं। थाने के साथ साथ राजधानी पटना के गली मोहल्ले में फॉगिंग नहीं हुई तो डेंगू का खतरा और बढ़ सकता है। पुलिस मुख्यालय की माने तो जिस तरह से डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, पुलिस मुख्यालय ने सभी थानादार और पुलिस लाइन में फॉगिंग की व्यवस्था शुरू करने का निर्देश दिया है। राजधानी पटना के कई गली मोहल्लों के साथ साथ थानों में कचरे का अंबार लगा हुआ है और सबसे ज्यादा कचरा थाने के मालखाना में रखे सामान और जब्त गाड़ियों के कारण है। इनमें मच्छर आसानी से पनप रहे हैं। इसके कारण यह डेंगू का खतरा हमेशा बन रहा है। पहले भी कई बार बड़ी संख्या में पुलिस वाले डेंगू के चपेट में आ चुके हैं। तमिलनाडु के 13 जिलों में आज तक छुट्टी। चेन्नई एयरपोर्ट बंद, 30,000 लोगों को शिफ्ट किया गया। बंगाल की खाड़ी से उठा निवार तूफान, पांडुचेरी से 120 किलोमीटर दूर है। इसकी सूचना और रफ्तार 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। निवार शाम को या फिर देर रात को कराईकल यानी कि आज शाम आ चुका होगा और महाबलीपुरम तमिलनाडु को पार करेगा और यहां से गुजरते वक्त 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। निवार को बेहद गंभीर कैटेगरी में रखा गया है। एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने कहा कि पिछले 2 दिन से हमारी टीमें ग्राउंड पर है और तमिलनाडु, पांडुचेरी, आंध्र प्रदेश में हमने 25 टीमें तैनात की है। हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। इससे अलग 1200 रेस्क्यू ट्रूपर्स तैनात किए गए हैं। 800 ट्रूपर स्टैंड बाई रखे हैं और निवार के चलते चेन्नई एयरपोर्ट आज शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद कर दिया गया है। इससे पहले 26 फ्लाइटें रद्द कर दी गई थी। तमिलनाडु के 13 जिलों में 26 नवंबर तक छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। चेन्नई, वेल्लोर, कुडालोर, विल्लुपुरम, नागापट्टिनम, तिरुवरूर, चेगालपट्टू और पेरबलूर जैसे शहर शामिल हैं। तमिलनाडु से 30,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और पांडुचेरी से 7,000 लोगों को शिफ्ट किया गया है। पंजाब में 1 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू। देश में मरीजों के ठीक होने की रफ्तार धीमी हुई। कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मरीजों के ठीक होने वाले की रफ्तार कम होने से चिंता बढ़ने लगी है। मंगलवार को देश में 37,765 मरीज ठीक हुए। यह आंकड़ा 31 जुलाई के बाद सबसे कम है।
तब 36,554 मरीज ठीक हुए थे। उधर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने प्रदेश के सभी शहरों में 1 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बुधवार को नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। यह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इसके अलावा कोरोना से जुड़े नियम तोड़ने पर लगने वाला फाइन भी डबल कर दिया गया है। अब नियम तोड़ने वाले पर 1,000 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। सभी होटल, रेस्टोरेंट, वेडिंग वेन्यू रात 9 बजे तक बंद करने होंगे। राज्य सरकार 15 दिसंबर को इन फैसलों की समीक्षा करेगी और पंजाब में अब तक कोरोना के 1,47,665 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 6,834 एक्टिव केस हैं और वायरस से अब तक 4,653 मौतें हुई हैं। लुधियाना में मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा है। इससे पहले मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सरकार ने भी अपने यहाँ कुछ शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया था।